बस मत करो। बस करो, मैं कलर कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता आपको हूँ पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियाँ नहीं लिखनी है। मैडम हमने फोन पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस की बंदे बस मत करो। बस करो, मैं कलर कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता आपको हूँ पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियाँ नहीं लिखनी है। सुनील ये नहीं चलेगा। मैं देख लेता हूँ आप कलर। इनको सब एक मीटिंग इनकी सबको कॉल करो हाँ जी। और जेईस को बुलाओ, दोनों मैकेनिकल वाले और वो वाले को। मैं ये कर- नहीं है कि मैकेनिकल वाले का काम है या उसका काम है, ऐसे नहीं होता है, मैं कर दोनों का लेता काम मैं कर लेता मैं कर लेता मैं और देख चिट्ठियाँ लिखने से अगर फील्ड के लोग भी अगर चिट्ठियाँ लिखने लगे मैडम हमने फोन पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस की बंदे बस मत करो। बस करो, मैं कलर कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, मैं देख लेता आपको हूँ पानी पहुंचाना है, वहाँ पे चिट्ठियाँ नहीं लिखनी है। कि वाकई में अधिकारियों में कम्युनिकेशन का गैप जो वो नज़र आ रहा है, लाइजनिंग की कमी नज़र आ रही है, इसलिए लोगों की दिक्कत परेशानियां हल नहीं हो पा रही। नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसको बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव उसमें देख रही हूँ कि ब्लॉक दिवस एक ह्यूज सक्सेस है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। चंबा जिला के लोगों का भी फीडबैक लेता रहता हूँ, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैडम एक प्रयास कर रहे हैं कि वो हर एक इशू को टेकअप करते हैं, उसका हल भी करते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि लाइजनिंग की कमी कहीं ना कहीं अधिकारियों में नजर आती है। आज भी हमने देखा कि आप फटकार लगाते हुए नजर आए अधिकारियों को, तो क्या कहना चाहते हैं, कितनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा करने की जरूरत, ताकि जो लोग अपनी दिक्कत परेशानी लेकर आते हैं उसका हल चाहे लेट हो लेकिन हो ज़रूर। देखिए, उसका एक ही हल है, उसका हल है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, और ब्लॉक दिवस यही कर रहा है। अब अगले हफ्ते जब फिर से ब्लॉक दिवस होगा, आखिर कितनी देर तक कोई अधिकारी डांट ही सिर्फ सुनता रहेगा और डिलीवर नहीं करेगा? एक दिन तो वो डिलीवर करेगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि उसका जो आप सवाल पूछ रहे हो वही जवाब भी है कि ब्लॉक दिवस का जवाब ब्लॉक दिवस ही है। मतलब इसमें और हम करेंगे और हर बार कंप्लेंट सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका रिड्रेसल जरूर होगा। प्रशासन का एक बड़ा इनिशिएटिव था कि ब्लॉक दिवस जिस तरह से जिला स्तर पर हर एक ब्लॉक में जाकर लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुना जाएगा। तो मेरे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी हैं, ये ब्लॉक घगवाल में आज पहुंचे लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक दिवस को लेकर कुछ सवाल भी अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ जो लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनना है उसका आगे हल नहीं किया जा रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लॉक दिवस जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अधिकारियों में कम्युनिकेशन का गैप जो वो नजर आ रहा है, लाइजनिंग की कमी नजर आ रही है, इसलिए लोगों की दिक्कत परेशानियां हल नहीं हो पा रही? नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसको बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव उसमें देख रही हूँ कि ब्लॉक दिवस एक ह्यूज सक्सेस है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग, देखिए इतने सारे लोगों ने आके यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराई। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और लोगों के मन में कोई आशंका होती तो वो यहाँ नहीं आते। और आपने ये भी देखा कि हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, हर एक कंप्लेंट को हम एक नंबर दे रहे हैं, और वो नंबर इसलिए दे रहे हैं कि हम उसको फॉलो कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, आपके माध्यम से सबको बता दूँ कि हर एक कंप्लेंट को मैं पर्सनली देखती हूँ, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को आपने बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और क्वालिटी डिस्पोजल करना है। तो ये जो आपको देखिए, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, मकसद यही है ब्लॉक दिवस का। इसका मतलब है कि वो ब्लॉक दिवस सक्सेसफुल है कि अगर लोग यहाँ आके बता रहे हैं, और 4 महकमों की जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर यहाँ पे बात हो रही है तो दैट मीन्स ब्लॉक दिवस सक्सेसफुल है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके रातों रात कोई हल नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि उस कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लिया जाता है, और उस पर जो उस दिशा में जहाँ उसको कंप्लीट होना है उस दिशा में पहला जो कदम लेना है वो लिया जाना चाहिए। तो वो यहाँ पे लिया जा चुका है। आपने देखा होगा कि ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी गई हैं कि यहाँ से ही जाके लोग अपने जो स्पॉट जहाँ देखना है स्पॉट देखेंगे। टाइम लिमिट्स दे दी गई हैं कि इतने दिन में आप रिपोर्ट दोगे। उसके अलावा हमारे अपने दफ्तर में एक पूरा मैकेनिज्म है कि हम इस कंप्लेंट को आगे चेक करेंगे कि किस स्टेज तक ये पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि जो आज ब्लॉक दिवस में हमने किया वो अगले ब्लॉक दिवस में हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो आई वुड रेट ब्लॉक दिवस एज अ ह्यूज ट्रिमेंडस सक्सेस। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैं सांबा जिला के लोगों का भी फीडबैक लेता रहता हूँ, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैडम एक प्रयास कर रहे हैं कि वो हर एक इशू को टेकअप करते हैं, उसका हल भी करते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि लाइजनिंग की कमी कहीं ना कहीं अधिकारियों में नजर आती है। आज भी हमने देखा कि आप फटकार लगाते हुए नजर आए अधिकारियों को, तो क्या कहना चाहते हैं, कितनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छा करने की जरूरत, ताकि जो लोग अपनी दिक्कत परेशानी लेकर आते हैं उसका हल चाहे लेट हो लेकिन हो जरूर? देखिए, उसका एक ही हल है, उसका हल है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना,
और ब्लॉक दिवस यही कर रहा है। अब अगले हफ्ते जब फिर से ब्लॉक दिवस होगा, आखिर कितनी देर तक कोई अधिकारी डांट ही सिर्फ सुनता रहेगा और डिलीवर नहीं करेगा? एक दिन तो वो डिलीवर करेगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि उसका जो आप सवाल पूछ रहे हो वही जवाब भी है कि ब्लॉक दिवस का जवाब ब्लॉक दिवस ही है। मतलब इसमें और हम करेंगे और हर बार कंप्लेंट सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका रिड्रेसल ज़रूर होगा। आपने एक वो प्रोग्राम शुरू किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी, इसको लेकर क्या कहें, किस तरह से इसको देखते हैं और कितना अच्छा स्टेप जो है प्रशासन ने उठाया? देखिए, ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा, जैसे मैंने अभी भी यहाँ लोगों को बताया, और इसमें बहुत मैसिव स्केल पे सबसे पहले देखिए ज़रूरी होता है कोई भी अगर फैसिलिटी सरकार देती है, कोई सुविधा अगर देती है तो उसको लेने के लिए पहले लोगों को पता होना चाहिए कि ये सुविधा है और इसको कैसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए आईईसी कैंपेन का एक कैलेंडर जो हमें सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश हैं, उसके मुताबिक हमने यहाँ पे 5 हमारी नियाबतें हैं। हर नियाबत में हमने वो सुविधा प्रोवाइड की है। हर दिन 2 घंटे के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके अपने रिकॉर्ड देख सकता है और वहाँ पे रेवेन्यू वाले उनको इंटरप्रेट करने में भी मदद करेंगे। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ एक्सेस करना है तो उसके लिए आप हमने हर पंचायत में एक जगह जहाँ पे मोस्टली जो कि पंचायत घर हैं वहाँ पे हमने एडिशनली वीएलई ऑपरेटर्स को रखा है। उनकी ड्यूटी, उनके नंबर, मोबाइल नंबर, कौन सा वाला वीएलई ऑपरेटर कहाँ बैठेगा उसकी लिस्ट अवेलेबल होगी और उस पर 2 घंटे के लिए 10 से 12 बजे हर दिन कोई भी जाके अपना रिकॉर्ड वहाँ पे देख सकता है, पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। कोई क्वेरीज हैं तो वो भी पूछ सकता है। वहाँ पे जो ऑन स्पॉट लोग हैं उनको भी पूछ सकता है, हमारे कंट्रोल रूम में पूछ सकता है, हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू हमें अप्रोच कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में दिक्कत आती थी वो उनको एक क्लिक पे अपने फ़ोन पे भी वो देख सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को जब पता चलना लगेगा और उनको समझ आएगी हमने कैसे एक्सेस करना है, वही इसकी स्कीम की जो उसमें कामयाबी रहेगी। लेकिन आखिर में ये भी जानूंगा, जिस तरह से लोग आ रहे थे छोटे छोटे इश्यूज लेकर, पानी का या ट्यूबवेल को लेकर कुछ इस तरह की समस्याएं थी, क्या कितनी जल्दी इसका जो वो समाधान आपकी तरफ से करने का प्रयास किया जाएगा और जो दिशा निर्देश आपने अपने अधिकारियों को दिए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें देखिए 2 पार्ट हैं इस चीज़ के, बिजली, पानी, सड़क, ये तो सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक इश्यूज़ होते हैं। इसमें पानी को लेके तो एक अच्छी बात ये है कि जेजेएम के माध्यम से और लैंग्वेजिंग स्कीम के माध्यम से ऑलमोस्ट हर एरिया जो है वो कवर्ड है और वो अलग अलग स्टेज पे है। टेंडरिंग, मोस्टली टेंडरिंग की स्टेज पे है। अगले साल आई थिंक अगस्त तक की डेडलाइन है जिसमें हमें ये सारा सैचुरेट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से अभी इस समय अवेलेबिलिटी तो नहीं होगी। हमें वो कंटीजेंसी प्लान हमने बनाए हुए हैं कि जहाँ पे अभी टाइम लगेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट होने में, उस तब तक वहाँ पे लोगों को पानी कैसे मुहैया कराया जाए वो भी हमने अलग से प्लान हमारा है। और गर्मियों में इस बार पीएचई विभाग ने, हमारे जल शक्ति विभाग ने अच्छा काम यहाँ किया और बहुत सारे लोगों को पानी पहुँचाने की उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज आप जानते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और ये एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये कि वो स्कीम ही इम्प्लीमेंट हो, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। तो हम उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अगर बात करनी पड़ती है, कहीं पुश करना पड़ता है, कुछ भी जो ऐसा स्टेप लेना पड़ता है वो हम रेगुलर बेसिस से, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम उसकी रिव्यू ले रहे हैं। क्योंकि लोगों का यही एक उम्मीद रहती है उनको कि लाइजनिंग अच्छी रहे, तो लोग अगर अपनी दिक्कत लेकर जाते हैं तो उसका हल जो वो हो जाए, इसी को लेकर उम्मीद लेकर आपके तक पहुंचते हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाकर चलते हैं कि हर मुश्किल का कोशिश किया जाएगा आपकी तरफ से समाधान करने की? बिल्कुल, कोशिश तो ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी समस्या ना रहे जिसको हम एड्रेस करने से चूकें। तो क्वालिटी डिस्पोजल और हर ग्रीवेंस को एड्रेस करना वही हमारी प्रायोरिटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी। जिस तरह से ब्लॉक दिवस को लेकर हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि वो जिला स्तर पर हर एक ब्लॉक में जाकर लोगों की दिक्कत परेशानी को सुनेंगे, आला अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए हमने पूछा क्योंकि सवालिया निशान लगता वो भी नजर आ रहा है कि ब्लॉक दिवस जो वो एक फॉर्मेलिटी जो वो रह चुकी है। बेशक लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुना जाता है लेकिन उसको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जाता, यानी समाधान नहीं हो पाता। लेकिन
लेकिन मैं दाद दूंगा जिस तरह से डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी काम कर रही हैं, सांबा जिला के लोगों का भी ये फीडबैक है कि मैडम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लाइजनिंग की कमी कहीं नजर आ रही है, तो वो अधिकारियों के बीच में नजर आ रही है। तो उसको लेकर भी साफ तौर पर कहना है कि लाइजनिंग को और अच्छा किया जा रहा है और लोगों की दिक्कत परेशानियों को नोट किया जा रहा है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ताकि हर एक समस्या का समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। तो अब कोशिश यही होगी प्रशासन की कि हर एक दिक्कत परेशानी का हल करके लोगों की हर एक मुश्किलात का सुनकर उसका समाधान करना है। लेकिन देखना यह है कि कब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं ब्लॉक दिवस पर भी। लेकिन डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रयास हमारा लगातार निरंतर जारी रहेगा, चाहे डांट फटकार जिस तरह से अधिकारियों को लगाई गई कि वो भी ज्यादा देर नहीं, लेकिन उनको काम करना होगा, उनको अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।